हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का विद्या प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में। आज हम एंशियंट इंडिया से हड़प्पन सिविलाइजेशन के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास और कमेंट करके बताइए क्लास कैसी लगी। ये एनसीईआरटी सार संग्रह से हड़प्पन सिविलाइजेशन के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम। चलिए, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? तो वो है 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक। ठीक है। हड़प्पा सब नामक पुरा स्थल किस सभ्यता से संबंध है? तो वो है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की लिपि यानी स्क्रिप्ट किस प्रकार की थी? तो वो है भावचित्रात्मक स्क्रिप्ट यानी कि प्रोटो प्रोटो पिक्टोग्राफी स्क्रिप्ट। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? तो वो है पुरातात्विक खुदाई। पुरातात्विक खुदाई में हमें बहुत से अवशेष मिले, जिसके बेसिस पे हमने ये अनुमान लगाया कि यहाँ से व्यापार होता था। कहीं कहीं पे हमें मकानों के वो मिले कि कैसे मकान बनाए जाते थे। इस तरीके से इस सभ्यता की हमें जानकारी मिलती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मोहनजोदड़ो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? वो है मृतकों का टीला। ठीक है। सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? तो वो है आद्य ऐतिहासिक यानी कि प्रोटो हिस्टोरिक एज से। यह है मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो यह है पूर्व आर्य काल से। अब देखिए कुछ बॉक्स में इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सिंधु वासियों ने पहली बार तांबे के तांबे में टीन मिलाकर कांसा तैयार किया था, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। ठीक। चलिए, हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ स्थित है? ठीक है। रंगपुर कहाँ है? सौराष्ट्र कहाँ? गुजरात में। ठीक है। तो इस तरीके से याद रखिएगा आप। हड़प्पा संस्कृति में वह कौन सा स्थल है जहां दुर्ग तथा निचला नगर अलग अलग प्राचीन घरों से घिरे हुए हैं, प्राचीरों से घिरे हुए हैं? वो है कालीबंगन। ठीक है। कालीबंगन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा सभ्यता की पुरातात्विक खुदाई किसके द्वारा की गई थी? तो वो है सर जॉन मार्शल द्वारा। हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो वो है आयरन। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि हड़प्पा के निवासी किस वस्तु का उपयोग नहीं करते थे? तो उसमें ऑप्शन में दे देगा कांसा, तांबा, टिन या कुछ भी दे देगा। उसके बाद दे देगा लोहा। तो आपको आयरन पे क्लिक करना, आयरन पे टिक मार के आगे बढ़ना। ठीक है। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो वो मातृ देवी। ठीक है। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार सिंधु सभ्यता का स्थल बनवाली हरियाणा में घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। ठीक है। जो बनवाली है, घग्गर और उसकी सहायक नदी, घग्गर नदी के किनारे पूछ देगा कौन सा शहर था हड़प्पा में। तो ये बनवाली कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। ठीक है। चलिए, धौलावीरा नामक पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में। हड़प्पा संस्कृति का संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ मिले हैं? शैलकृत, तो वो है धौलावीरा। कहाँ है ये? गुजरात में। ठीक है। शैलकृत स्थापत्य प्रमाण। ठीक। अब इसमें कुछ देख लेते हैं। लोथल को लघु हड़प्पा, लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। इसके पूर्वी भाग में गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिला है। और लोथल में एक और चीज इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हमें क्या मिला है? बंदरगाह। बंदरगाह जो होते हैं जहाँ से व्यापार किया जाता था, सामानों को भेजा जाता था। तो यहाँ से बंदरगाह भी हमें मिला है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं कुछ। हड़प्पाकालीन मोहरों का सर्वाधिक प्रचलित आकार कौन सा था? यह था वर्गाकार। ठीक है। स्क्वायर शेप में था, कुछ इस शेप में। ठीक है। हड़प्पा संस्कृति के मोहरों पर घोड़े का अंकन नहीं हुआ है। ठीक है। मोहरों पर घोड़े का अंकन नहीं हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप क्या है? तो वो है ब्रह्मी लिपि। ठीक। विश्व में सबसे पहले कपास की खेती का प्रारंभ कहाँ हुई थी? तो विश्व में सबसे पहले भारत में।
हड़प्पा सभ्यता के टाइम। देखो, सैंधव सभ्यता की समकालीन कौन सी सभ्यता थी? मिस्र की सभ्यता, मिस्र, ठीक है, नील नदी के तट पर हुई थी। और सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के किनारे, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित वृषभ मुद्रा किस पुरातात्विक स्थान से प्राप्त हुई है? तो देखो, ये देखो, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित वृषभ मुद्रा किससे संबंधित है? सिंधु घाटी सभ्यता से। ये क्वेश्चन तो ये बन गया। और ये कहाँ से मिली है? तो यह मोहनजोदड़ो से, ठीक है। नेक्स्ट है, मृण पट्टिका का उत्कीर्णन सिंह युक्त देवता की मुहर कहाँ से प्राप्त हुई है? मृण पट्टिका का उत्कीर्णन सिंह युक्त देवता, ठीक है, तो कालीबंगन से, कालीबंगन। नेक्स्ट है, लेखन कला की प्रणाली विकसित करने वाली प्राचीन सभ्यता कौन सी थी? तो वो है सुमेरियन। लेखन कला सुमेरियन से है। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य सभ्यता थी क्योंकि यह नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर्य मुख्यतः क्या करते थे? कृषि करते थे, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, यह आर्यों से संबंधित नहीं थी, क्योंकि इसमें ये शहरी सभ्यता इसको कहा जाता है, नगरीय सभ्यता के नाम से जाना जाता है। क्योंकि जो उस टाइम जो घर बनाए गए थे, जिस तरीके से वहाँ पे लोग करते थे, बिजनेस करते थे, तो उससे पता चलता था कि ये जिस तरीके से इनका स्ट्रक्चर था वो एक तरह से शहरी था, ठीक है। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की सभ्यता रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? मृदभांड, ठीक है। भारत में किस प्रकार के मृदभांड द्वितीय नगरीकरण के प्रारंभ के प्रतीक माने गए हैं? तो उत्तरी काले पॉलिशकृत मृदभांड। मृदभांड एक तरह से बर्तन टाइप सा कुछ होता है, उसको ही बोलते हैं मृदभांड। चलिए भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य किस सभ्यता से मिलते हैं? तो वो है हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पन सिविलाइजेशन, ठीक है। चांदी की उपलब्धता कहाँ से? तो हड़प्पा। हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्यतः किस पदार्थ का उपयोग किया जाता था? तो सेल खड़ी। ये भी बहुत बार पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेल खड़ी मुद्राओं के निर्माण में, जो वहां पे पैसे वैसे जो होते थे, ठीक, मुद्राओं के निर्माण में सेल खड़ी का उपयोग। अब देखो, कुछ हड़प्पा से संबंधित ये है अपना हड़प्पा का जो अपना विस्तार था, उस तरीके से हम इसको डिस्कस करेंगे। जैसे देखिए, नॉर्थ ये है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, और ये वेस्ट मान लो, ठीक है। तो देखो, ईस्ट में या उत्तर प्रदेश आलमगीरपुर तक, ठीक है। साउथ में यहाँ महाराष्ट्र यानी दैमाबाद तक, महाराष्ट्र तक इसका विस्तार था। और यहाँ था सुतकांगेडोर, ये बलूचिस्तान पाकिस्तान जो पड़ता है अफगानिस्तान से पहले थोड़ा, यहाँ तक इसका था। और नॉर्थ में मांडा यानी जम्मू कश्मीर तक इसका विस्तार था, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा कि कौन से राज्य तक इसका विस्तार था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ ये है कि हड़प्पा जो जो का स्थल थे, उनके कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। जैसे ये हड़प्पा है, उसकी किसने मतलब उसकी खुदाई की है, उत्खननकर्ता कौन है, किस वर्ष हुआ है, किस नदी के किनारे है, और क्या क्या साक्ष्य यहाँ से मिले हैं हमें। चलिए, हड़प्पा जो कि प्रेजेंट टाइम में कहाँ है? तो ये है मोंटागोमरी जिला है, ये पाकिस्तान में स्थित है अभी। और इसके उत्खननकर्ता कौन है? तो राय बहादुर साहिनी, राय बहादुर दयाराम साहिनी और व्हीलर माधव स्वरूप वत्स। मेनली आपको ये राय बहादुर दयाराम साहिनी याद रखना है, यही ज़्यादातर पूछा जाता है और यही ऑप्शन में भी दिया जाता है, राय बहादुर साहिनी। वर्ष पूछा जाएगा 1921। रावी नदी के किनारे है। अन्न भंडार यहाँ से मिले हैं। कांसे से निर्मित खिलौने, गाड़ी, पारदर्शी वस्त्र पहने हुए मूर्ति, गरुड़ चित्र मुद्रा, मछुआरे चित्र, शंख का बैल और कांसे दर्पण, ठीक है। तो यहाँ से ये चीजें मिली हैं। मोहनजोदड़ो यानी लरकाना जिला है। लरकाना जिला आज प्रेजेंट टाइम में, ये मोहनजोदड़ो कहाँ है? लरकाना जिला है, ये पाकिस्तान में है। ये भी इसके उत्खननकर्ता कौन है? तो ये है राखलदास बनर्जी, ठीक है।
राखलदास बनर्जी और मार्टिन व्हीलर। तो ये राखलदास बनर्जी जो है, इनको ध्यान रखिएगा, इन्हीं को ऑप्शन में ज़्यादातर दिया जाता है। और इसकी खोज जस्ट हड़प्पा से 1 साल बाद 1922 में, और सिंधु नदी के किनारे है ये। यहाँ से विशाल स्नानागार, बहुत बार पूछा गया है ये, विशाल स्नानागार कहाँ पे मिला है, तो ये है हमारा मोहनजोदड़ो। ठीक है, चलिए। पुरोहितों का आवास, महाविद्यालय, 16 मकानों की का बैरक, कांसे की मूर्ति, नग्न महिला मूर्ति। ठीक है, कांसे निर्मित नग्न महिला मूर्ति जो थी वो कहाँ से, ये भी बहुत बार पूछा गया है। दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति, चमकते हुए बंदर का चित्र, एक श्रृंगी पशुओं वाली मुद्राएं प्राप्त हुई। ठीक है, चलिए। लोथल, लोथल कहाँ है आज, तो अहमदाबाद जिला गुजरात में है। इसके उत्खनन करता है रंगनाथ राव, 1955 से 1962 के बीच जो इसका टाइम पीरियड है। भोगवा नदी के किनारे है, और यहाँ से सबसे पहले बंदरगाह, ये ध्यान रखना, बंदरगाह मिला गोदीवाड़ा। वृत्ताकार तथा चौकोर अग्निवेदिका, अग्निकुंड जो होता है वो यहीं से मिला, लोथल से। ठीक है, हाथी दांत लोथल से मिले हैं। चावल तथा बाजरे पर 2 मुँहे राक्षस का अंकन। ठीक है, फारस की मुहर और घोड़े की मृण मूर्ति, 3 युग्मित समाधियां और चालाक लोमड़ी का चिन्ह कहाँ से मिला है, लोथल से। तो यहाँ से मेनली आपको एक तो बंदरगाह, एक ये आपको अग्निकुंड वाला ध्यान रखना है, हाथी दांत ध्यान रखना है, बिल्कुल ध्यान रखना है इसको। ठीक है, चनहुदड़ो, चनहुदड़ो कहाँ है, सिंध यानी कि पाकिस्तान में है अभी। तो ये है अर्नेस्ट मैक एवं एनजी मजूमदार इसके उत्खनन करता है। 1931 इसका टाइम है। सिंधु नदी के किनारे है। अब यहाँ से क्या क्या मिला है, तो मनके बनाने का कारखाना, सबसे पहला इंपॉर्टेंट इसके लिए यही है। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लिपस्टिक, ये कुछ नहीं है इंपॉर्टेंट इसमें से, सिर्फ आपको यही याद रखना है, मनके बनाने का कारखाना कहाँ से है, चनहुदड़ो से। ठीक है, बाकी आप एक बार पढ़ सकते हैं इसको, ये कोई इंपॉर्टेंट इतना है नहीं। ठीक है, चलिए। कालीबंगन कहाँ है, राजस्थान, हनुमानगढ़ जिला है राजस्थान में, वहाँ पे स्थित है। चलिए। अमलानंद घोष इसके हैं उत्खननकर्ता, और ब्रिजवासी लाल एवं बी के थापर इसके उत्खनन करता है। 1953 और 1960 में जो इसका उत्खनन हुआ था। घग्गर नदी है राजस्थान में, उसके किनारे है ये। जुते हुए खेत, पहला इंपॉर्टेंट तो यही आता है, बहुत बार पूछा गया है। अग्नि हवन कुंड, एक लोथल से भी मिला था अग्नि का कुछ, देखिए लोथल से क्या अग्नि देविका मिली थी, अग्निवेदिका। और अग्निकुंड कहाँ से मिला था, तो ये मिला था आपका कालीबंगन, अग्नि हवन, अग्निकुंड, सॉरी, वहां पे देख लीजिएगा आप। कालीबंगन ऑप्शन में दे तो अग्निवेदी, उसको आपको कालीबंगन ही मारना है ऑप्शन में। अगर लोथल में दे तो, अगर कालीबंगन ऑप्शन में ना दे, अग्निवेदिका पूछे कहाँ मिला था, तो वो आप लोथल मार सकते हैं फिर। ठीक है, और है चूड़ियाँ, ये बाकी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आप एक बार देख लीजिएगा अपने से। चलिए। राखीगढ़ी, हिसार जिला यानी हरियाणा में है। ठीक है, सूरज भान इसके उत्खनन करता है, 1969 में उत्खनन हुआ है। घग्गर नदी के किनारे हैं ये भी। ताम्र उपकरण जो है, ठीक है, ये यहाँ से मिले हैं। हड़प्पा लिपि युक्त मुद्रा, ये यहाँ से मिली है। आगे है कोट दीजी, ये कहाँ है, खैरपुर पाकिस्तान में है। धुरिये एवं फजल अहमद खान ने इसके उत्खनन करता है। 35 और 55 में इनकी उत्खनन, मतलब इनका उत्खनन हुआ है। सिंधु नदी के किनारे है ये कोट दीजी। ठीक है, किलेबंदी के साक्ष्य नहीं है। कच्ची ईंटों के मकान व चूल्हे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ से। बनवाली कहाँ है, हिसार डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में है। आर ए बिस्ट
आर्य बिष्ट और रविंद्र सिंह बिष्ट इनके जो उत्खनन करता है, और 1973 में इसका उत्खनन हुआ है, सरस्वती नदी के किनारे है। और बनवाली से क्या मिले हैं? कृषि के साक्ष्य मिले हैं। क्या? मिट्टी का हल, ठीक है। सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए का साक्ष्य तथा जौ के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं रोपड़। रोपड़ कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है रूपनगर, पंजाब में है। यज्ञदत्त शर्मा इसके उत्खनन करता है, 1955 में उत्खनन हुआ है, सतलुज नदी के किनारे है, जिसपे भाखड़ा नागल डैम है, ठीक है, याद रखिएगा, सतलुज नदी पे भाखड़ा नागल डैम है, बांध है। तांबे की कुल्हाड़ी मानव के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य कहाँ से मिला है? रोपड़ से। रंगपुर काठियावाड़ गुजरात, एस आर राव है इसके उत्खनन करता, 1954 में इसका उत्खनन हुआ है। भादर मादर जो कोई नदी है इसके किनारे है ये, रंगपुर काठियावाड़ गुजरात में। ज्वार बाजरा यहाँ से मिले हैं। 3 संस्कृतियों के अवशेष, नालियाँ, कच्ची ईंटों के दुर्ग और धान की भूसी ये मिली है यहाँ से, ठीक है। चलिए, ये है आपका आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, जो सबसे लास्ट था इसका ईस्ट में इसका जो विस्तार था। आलमगीरपुर ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है मेरठ डिस्ट्रिक्ट है। यज्ञदत्त शर्मा इसके उत्खनन करता है, 1958 में उत्खनन हुआ है, हिंडन नदी के किनारे है। मृद भांडों पर रंगीन चित्रकारी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ठीक है। कहाँ से? आलमगीरपुर से। ये है सुतकांगडोर, ये है बलूचिस्तान, पाकिस्तान में पड़ता है। ऑरेंजस्टाइन या जॉर्ज डेल्स, इन ऑरेंजस्टाइन और जॉर्ज डेल्स ने मिलकर इनकी इसका उत्खनन किया है, और 1927 और 1962 में इसका उत्खनन हुआ है। दाशक नदी के किनारे है क्या? सुतकांगेडोर। इसमें 3 संस्कृतियों के साक्ष्य, प्राकृतिक चट्टान पर अवस्थित मानव साक्ष्य, और बेबोलिन से व्यापार का साक्ष्य, और बंदरगाह, ठीक है। तो 2 जगह से बंदरगाह हमें मिलते हैं, एक कहाँ से? सुतकांगेडोर, और एक है लोथल, ठीक है, एक है लोथल, ध्यान रखिएगा। 2 जगह हैं, दोनों में से कुछ भी ऑप्शन में दे आपको टिक करना है। मांडा जम्मू कश्मीर, नॉर्थ साइड में सबसे लास्ट इसका था। इसका जगपति जोशी इसका उत्खनन करता है, और 1982 में इसका उत्खनन हुआ है। चेनाब नदी के किनारे है। चर्ट ब्लेड हड्डी निर्मित बाणाग्र और मोहरों के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। चलिए, ये है आपका सुतकाको, ये कहाँ पड़ता है? आपका पेरिन में पड़ता है। कहाँ है ये? बलूचिस्तान में है। जॉर्ज डेल्स ने इसकी खोज की है, और 1962 में इसका उत्खनन हुआ है। शादी कौर नदी के किनारे है। 2 टीले व मृद भांड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ठीक है। अच्छा, लास्ट है, ये है सुरकोटदा। सुरकोटदा कहाँ पड़ता है? गुजरात में। जगपति जोशी ने मांडा और ये देखिए सुतकोटदा इन दोनों का उत्खनन किया है, और 1964 में ये हुआ है। सरस्वती नदी के किनारे है। और देखिए यहाँ से इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट ये है, यहाँ मिला है कलश समाधान, और एक ये और चीज, ये घोड़े का, समझ रहे हैं ना, ये घोड़े की हड्डी और तराजू का पलड़ा, ये तीनों इंपॉर्टेंट है यहाँ से, कलश, घोड़े और ये, तो ये ध्यान रखिएगा तीनों को। नेक्स्ट है आपका ये हड़प्पा सभ्यता की वस्तु विनिमय प्रणाली, विनिमय का माध्यम वस्तु विनिमय प्रणाली को माना जाता है। वस्तु विनिमय प्रणाली वो चीज होती है जिसमें अगर हम जरूरी की चीज होती है तो हम उसमें पैसे ना देकर एक वस्तु देकर दूसरी वस्तु ले लेते हैं, ठीक है। इस चीज को हम कहते थे वस्तु विनिमय प्रणाली। एक वस्तु देकर, जैसे हमारे पास कोई चीज ज्यादा है तो उसको दे दिया, और जिस चीज को हमें जरूरत है उससे वो चीज ले ली, ठीक है। तो इस चीज को हम वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।